अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं बना रही हूँ कढ़ाई पनीर। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने मेलन सीड्स का पेस्ट बना के रख दी थी और यहाँ मैंने 2 बर्तन रख दी थी गैस पर, उसमें दोनों में भी ऑयल डाल दी थी। और यहाँ पर मैंने कुछ अनियन और कुछ कैप्सिकम की इस तरह से पेटल्स बनाकर रेडी कर ली। इसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, बहुत ज़्यादा इसको गलाना नहीं है, इसकी क्रंचीनेस बाकी रखना है। तो यहाँ पर मैंने एक साइड पर इसको रख दी थी पकने के लिए और दूसरी कढ़ाई में भी मैंने तेल डालकर उसमें भी मैंने बारीक चॉप की हुई अनियन डाल दी हूँ और इसे हमें अच्छे से पकाना है जब तक कि दोनों चीज़ें पक रही हैं। यहाँ पर मैंने पनीर के भी क्यूब्स बनाकर रेडी कर ली हूँ और सबसे पहले मैंने पनीर को वॉश कर ली थी पैकेट में से निकाल कर। काफ़ी सारे लोग इसे वार्म वाटर में भी डाल कर रखते हैं ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट रहे, या फिर इसको हल्का सा शैलो फ्राई भी कर लेते हैं, पर मुझे पता नहीं क्यों शैलो फ्राई किया हुआ पनीर पसंद नहीं आता और मैं इसको गर्म पानी में भी नहीं डालती। ये वैसे ही सॉफ्ट रहता है और टूटता भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ मेरा पनीर काट कर भी रेडी हो चुका था और यहाँ पर अनियन और कैप्सिकम भी बिल्कुल रेडी थी। तो इसका भी मैंने गैस ऑफ कर दी हूँ और यहाँ पर मेरी अनियन भी पकी रही है। इसको हमें अच्छी सुनहरी होने तक पकाना है, इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है वरना इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। इस स्टेज पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, इसको ऐसा कलर देना है कि बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन भी ना हो जाए। और यहाँ मुझे थोड़ा सा ऑयल कम लग रहा है तो मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल भी ऐड की हूँ। काफ़ी सारे लोग इसमें अनियन की प्योरी भी बना के डालते हैं बट उससे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता इसका टेस्ट। आप इस तरह से चॉप करके बनाओगे ना तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और आप देख सकते हैं लगभग इसका कलर चेंज हो गया है। बस इस स्टेज पर हमको इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। तो इसमें हम अब ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, लगभग 1 बड़े चम्मच के करीब मैं इसमें डाल रही हूँ और इसके बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। तो इसे थोड़ी देर हमें पका लेना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। जैसे ही इसका कच्चापन निकल जाए इसमें हम ऐड कर देंगे हमारे चॉप किए हुए टमाटर। टमाटरों के साथ साथ इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, मैं इसमें 2 बड़े चम्मच डाल रही हूँ। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डालिए, कम खाना पसंद करते हैं तो कम डालिए। हमारे यहाँ ज़्यादा तीखा खाते हैं तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही डाल रही हूँ इसमें। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे हम और थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे इसमें, नमक से टमाटर जल्दी गल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ढककर पकाएंगे। बीच बीच में मैं इसको ओपन कर करके भी स्टर कर रही थी ताकि अच्छी तरह से पक जाए। कलर बिल्कुल चेंज हो जाना चाहिए, तो बीच बीच में मैं स्टर भी कर रही थी ताकि तले से लगे भी ना। और बीच में मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड की थी, अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं तो फिर कोई भी मसाला आप मटन मसाला, मीट मसाला, तंदूरी मसाला कोई भी ऐड कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मसाला बहुत अच्छी तरह से पक चुका है, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, टमाटर भी अच्छी तरह से गल गए हैं। तो इस स्टेज पर मैं इसमें डालूंगी विस्क किया हुआ दही। इसको स्मूथ करके ही इसमें डालना है वरना ये फट जाता है, फटा फटा सा लगता है ग्रेवी में तो अच्छा नहीं लगता। अच्छे से इसको विस्क कर लें आप। यहाँ मैंने दही ऐड कर दी हूँ, इसे अच्छे से कर दी हूँ मिक्स। और इसके बाद मैंने जो मेलन सीड्स का पेस्ट बना के रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे। उससे जो ग्रेवी का जो टेक्सचर है ना वो बहुत ज़्यादा रिच हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाती है उससे ग्रेवी। तो उसको भी मैंने ऐड कर दी हूँ और जार को भी अच्छे से वॉश करके डाल देना है, तो वो भी मैंने डाल दी थी इसमें। मेलन सीड्स यानी खरबूजे के बीज आपको कोई भी दुकान पर आराम से मिल जाएंगे और ये बहुत ज़्यादा सस्ते भी होते हैं, आराम से मिल जाएगी आपको आसपास ही अपने लोकल स्टोर्स में। इसकी जगह आप चाहो तो काजू का भी पेस्ट डाल सकते हो, आमंड्स को भी पीस कर डाल सकते हो या फिर पॉपी सीड्स को भी पीस कर डाल सकते हो, बट मुझे ज़्यादा टेस्ट अच्छा इसका ही लगता है। इसमें से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हो वैसे। तो यहाँ मैंने इसको ढक दी हूँ और इसको ढककर थोड़ी देर और पकने देना है हमें। यहाँ पर मैंने साइड में चावल भी चढ़ा दी थी। तो यहाँ पर हमारी ग्रेवी भी पक रही है, थोड़ी देर में ही इसका जो ऑयल है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। काफ़ी सारे लोग दही और जो ड्राई मसाले हैं उन चीज़ों को पनीर में मैरिनेट करके रखते हैं और फिर इस्तेमाल करते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि पनीर में मैरिनेट करने से थोड़े से ना कच्चे मसाले की स्मेल आ जाती है उसमें, तो इसीलिए मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए मैं इसी तरीके से पकाती हूँ और इसका टेस्ट भी ज़बरदस्त है। आप इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करना, आपको ज़रूर पसंद आएगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ मेरी बेटी भी उठ गई है और बीच बीच में आवाज़ लगा रही है वॉइस ओवर में। जब तक मैं उससे 2 बातें ना कर लूँ वो खामोश नहीं रहती। अस्सलाम वालेकुम, उठ गए आप? हो गई आपकी नन्नी, प्यारी प्यारी नन्नी। खैर
हमारी बेटी की मस्करी तो चलती रहती है। यहाँ आप देख सकते हैं ग्रेवी में अच्छी तरह से तेल सेपरेट हो चुका है, तेल ऊपर आ गया है। तो इस स्टेज पर हम कैप्सिकम और अनियन जो हमने फ्राई करके रखी थी वो इसमें ऐड कर दूंगी मैं। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दी हूँ और इसी स्टेज पर हम इसमें पनीर भी डाल देंगे। ये 200 ग्राम पनीर था, इतना पनीर सफिशिएंट होता है इतनी ग्रेवी में। तो यहाँ पर मैंने पनीर भी ऐड कर दी हूँ और इसे भी हम हल्के हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। बहुत ज़्यादा इसको जल्दी जल्दी या रफली नहीं मिक्स करना है, वरना पनीर के जो टुकड़े हैं वो टूट सकते हैं। धीरे धीरे से हमें अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देना है। और यहाँ पर मैंने इसमें ऐड की हूँ कसूरी मेथी और थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर। इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये दोनों का टेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और यहाँ मेरे चावल भी बन चुके थे तो मैंने चावलों को लगा दी थी दम। और सब्जी में भी एक बार अच्छी तरह से चला लेना है हमें चम्मच। यहाँ मैंने डाली हूँ इसमें थोड़ा सा बटर और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके मैं इसे लगा दूंगी दम पर। और यहाँ साइड में मेरे चावल भी हो चुके थे तो यहाँ मैंने इसी गैस पर रख दी हूँ एक कोयले का टुकड़ा गर्म होने के लिए, ताकि हम दे दे सब्जी में स्मोक। इसमें स्मोक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जितनी अच्छी ये सब्जी बनती है अगर इसमें हम स्मोक दे दे तो इसका जो टेस्ट है वो नेक्स्ट लेवल चले जाता है। तो यहाँ मैंने सब्जी को भी दम पर लगा दी थी। बीच बीच में मैं इसको जब तक हमारा कोयला गर्म हो रहा है बीच बीच में खोलकर स्टर कर रही थी, ताकि बहुत ज़्यादा अच्छी इसमें जितने भी फ्लेवर्स है वो एक दूसरे में मिक्स हो जाए। तो देख सकते हैं आप कलर इसका बहुत अच्छा कलर आया है और लगभग ये बन चुकी है। तो इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप घर में जो दूध की मलाई होती है आप वो भी अच्छे से फेंट कर उसको स्मूथ करके इसमें डाल सकते हो। मैंने यहाँ पर पैकेट वाली फ्रेश क्रीम इस्तेमाल की हूँ और लगभग इसमें मैंने आधा पैकेट इस्तेमाल की थी। इससे इसका टेक्सचर बहुत क्रीमी आ जाता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है इससे सब्ज़ी। तो इसको हमें इसमें डाल देना है और कर देना है अच्छे से मिक्स। और यहाँ पर मेरे पास कुछ साबूदाना मैंने सोक करके रखी थी, तो उसको मैंने एक दिन पहले ही उसको पानी में उबाल कर रख दी थी जब तक कि वो ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। मुझे इसकी खीर बनानी थी पर मुझे टाइम ही नहीं मिला तो मैंने इसको फ्रिज में रख दी थी। तो फिर अब निकाली हूँ मैंने इसको। तो मैंने इसमें थोड़ी सी चीनी और दूध डालकर इसको गैस पे रख दी हूँ और यहाँ मेरा कोयला भी गर्म हो चुका है। तो अब हम इसको दे देंगे स्मोक। बहुत ध्यान से इसको निकालना है एक प्लेट में और रख देना है बीचों बीच सब्ज़ी के। और इस पर हम थोड़ा सा तेल डालेंगे या फिर आप घी भी डाल सकते हो और जल्दी से फिर इसको कवर कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिड में एक छेद भी था तो मैंने उसको भी पेपर से बंद कर दी थी, ताकि जितना भी स्मोक है वो पूरा अच्छी तरह से सब्ज़ी में आ जाए। स्मोक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सब्ज़ी को, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और मुझे पर्सनली स्मोक वाली जो चीज़ें हैं जैसे बिरयानी हो गई या फिर अंगारा हो गया या फिर ये सब्ज़ी हो गई बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं स्मोक ज़रूर देती हूँ। इसको हमें कुछ टाइम ऐसे ही छोड़ देना है जब तक कि ये धुआं गायब नहीं हो जाता। जब ये कोयला अच्छे से बुझ जाए उसके बाद हमको इसे ओपन करके एक बार फिर से मिक्स कर देना है। यहाँ पर खीर में भी मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर डाली है और इसे एक उबाल ले लेना है। तो यहाँ खीर भी अच्छे से उबल चुकी है। तो यहाँ पर मैंने एक पैन रखी हूँ, उसमें थोड़ा सा घी ऐड की हूँ और उसमें मैं डालूंगी थोड़े से ड्राई फ्रूट। तो यहाँ मैंने काजू और बादाम को चॉप करके डाली हूँ। इसमें आप किशमिश और चिरौंजी भी डाल सकते हो, पर मैं किशमिश नहीं डालती क्योंकि कुछ टाइम बाद अगर आप ज़्यादा टाइम एक आध दिन खीर को रख लोगे फ्रिज में तो वो फटना स्टार्ट हो जाती है किशमिश की वजह से। तो मैं काजू और बादाम ही डाल रही हूँ। तो इसे थोड़ी देर फ्राई करके मैं इसको डाल दूँगी खीर में। तो यहाँ मेरी खीर भी बनकर बिल्कुल रेडी है, सिंपल सी और बहुत टेस्टी। तो यहाँ पर मेरा खाना बिल्कुल बन चुका था। रोटी वगैरह मैंने पहले ही बना ली थी क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, तो सारी प्रिपरेशन मैंने पहले ही कर ली थी। कभी कभी बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है डे हमारा, तो मैं पहले ही प्रिपरेशन कर लेती हूँ कभी कभी। तो यहाँ पर खाना रेडी हो चुका था। तो अब मुझे बनाना था चटनी। तो ये जो फ्रूट है वो सीज़न में ही मिलता है। इसको वुड एप्पल बोलते हैं, कबीट बोलते हैं काफ़ी सारे लोग, कुछ लोग कबीट भी बोलते हैं। अलग अलग जगह इसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो ये मैंने 3 मंगवाई थी वैसे, जिसमें से एक ही पका हुआ निकला था। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी तो मैंने एक को ही ओपन की थी और 2 अभी नहीं मैंने उसको ओपन की थी, उसको ऐसे ही रहने दी थी मैंने पकने के लिए। ऐसा हल्का सा ब्राउन हो जाता है नहीं तो ये पका हुआ होता है। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है और ये बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। तो इसको मैंने डाल दी थी मिक्सी के जार में। इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा ज़ीरा और एक ही हरी मिर्च डालूँगी। आप इसको गुड़ में भी बना सकते हो और चीनी के साथ भी। मैंने इसमें थोड़ा सा गुड़ डाली हूँ और थोड़ा सा नमक, ये सारी चीज़ें डालकर
मैं इसको पीस लूँगी। इसमें आप पुदीना और धनिया भी डाल सकते हो, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, पर मैं इसको ऐसे ही बना रही हूँ, मुझे इसी तरह से पसंद है। इसको आप ज़्यादा तीखी भी बना सकते हो, ज़्यादा मीठी भी बना सकते हो, पर मैं इसे थोड़ी सी ज़्यादा मीठी ही बना रही हूँ क्योंकि मुझे खट्टी मीठी चटनी ही ज़्यादा अच्छी लगती है। ये सीज़न में ही मिलता है फ्रूट, बहुत अच्छा लगता है खाने में। मैं काफ़ी टाइम से इसको देख रही थी तो ये मुझे मिल ही नहीं रहा था, तो फाइनली ये आ गया मेरे पास। इसकी चटनी बहुत टेस्टी बनी थी। अभी वॉइस ओवर करते टाइम मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो यहाँ हमारा स्मोक भी हो गया है कंप्लीट। मैंने कोयले को भी बाहर निकाल ली थी और अच्छे से मिक्स भी कर दी थी, और खीर भी आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो यहाँ मेरा लंच हो गया था रेडी। मैंने थोड़ा सा सैलेड भी कट करी थी और नींबू के साथ, ये बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने कर ली हूँ लंच। खाने में ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी। अगर मुझे पनीर की सब्ज़ी पूरा हफ्ता भी दिए तो भी मैं खाऊंगी, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है। तो अब हो गई थी शाम का टाइम। वैसे तो चाय का रहता है, पर यहाँ पर मैंने 2 एप्पल कट की थी क्योंकि आज छुट्टी का भी दिन है, तो थोड़ा सा आज मुझे ज़्यादा टाइम मिल जाता है। और संडे को मैं अक्सर बाहर भी चली जाती हूँ। थोड़ा टाइम बाहर भी अगर हम निकल जाए तो मूड फ्रेश हो जाता है, और फिर इंसान नेक्स्ट दिन काम के लिए भी बिल्कुल रेडी हो जाता है। तो संडे हम हाउस वाइफ को भी थोड़ा सा क्वालिटी टाइम मिलना चाहिए, थोड़ा बाहर जाने के लिए मिलना चाहिए। तो मैं संडे को अक्सर कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा एक राउंड लगा के मैं बाहर का आ ही जाऊँ। तो आज हमारा मूड था कि हम पार्क जाएंगे, तो पार्क जाने के लिए हम हो गए रेडी। तो बेटी को हमने डाला स्ट्रॉलर में और हम निकल गए सैर के लिए, क्योंकि अभी दिन बहुत ज़्यादा छोटे हो गए हैं, शाम बहुत जल्दी हो जाती है, तो हम बाहर जाने का कुछ प्लान नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हम चले गए गन्ने का जूस पीने के लिए। बाहर निकल जाते हैं हम संडे को, तो थोड़ा बेटी के साथ में टाइम भी स्पेंड कर लेते हैं और उसको भी थोड़ा अच्छा लगता है। और मुझे रात के टाइम ज़्यादा इतना कुछ पसंद नहीं आता जाना, क्योंकि दिन के टाइम बच्चा सारी चीज़ें एक्सप्लोर करता है, देखता है, तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हम दिन में ही जाए, बट कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता, तो हम शाम में निकल जाते हैं थोड़े टाइम के लिए। उसके बाद हमने गन्ने का जूस पीने के बाद थोड़ा आगे निकले तो वहाँ हमें मिली दाबेली। वहाँ खाई हमने दाबेली, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी और मुझे पसंद भी बहुत है ये। उसके बाद हमने वड़ा पाव भी खाया, अच्छा था पर बहुत ज़्यादा स्पाइसी था, मुझे मिर्ची बहुत ज़्यादा लग गई थी। खैर उसके बाद हम पहुँचे पार्क, तो पार्क में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। अभी बच्चों के एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे हैं, तो ज़्यादा कुछ था नहीं वहाँ पर, और अंधेरा भी बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा डिम कर दिए थे उन लोगों ने लाइट, तो इतना कुछ मज़ा नहीं आया। थोड़ा उजाला तो वहाँ पर, तो मैंने सोची कि चलो बच्चे को फाउंटेन ही दिखा देती हूँ, लाइट्स देखकर वो खुश तो हो जाए। तो वहाँ हम पहुँचे, तो वहाँ पर फाउंटेन का आता पता ही नहीं था कुछ, वहाँ तो इतनी झाड़ियाँ उग गई थी कि कुछ था ही नहीं वहाँ पर। और मेरा तो खैर पोपट हो गया। फिर हम वहाँ से वापस आए, क्योंकि अभी पार्क का काम शुरू है, तो इसीलिए शायद वहाँ का सही से कुछ मैनेज था नहीं किया हुआ। तो और यहाँ पर तो मुझे कोई दिखा नहीं, एक स्नेल का बच्चा दिखा, तो मैंने उसका ही क्लिप बना के लेकर आ गई थी। मुझे लगा कि काफ़ी सारे बच्चे होंगे वहाँ पर, तो मज़ा आएगा। खैर थोड़ी देर पार्क में बैठकर हम निकल गए बाहर निकल कर फिर हमने ख़रीदा नारियल पानी। संडे को शाम में मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, तो मेरा मन करता है कि मैं थोड़ा बाहर ही रहूँ, थोड़ी बाहर की भी मुझे हवा मिल जाती है, क्योंकि मैं ज़्यादा करके घर में ही रहती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा मैं बेजार हो जाती हूँ घर से, क्योंकि घर में दिन भर काम ही रहता है, तो कोई दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो पाता। तो इसीलिए मैं ज़्यादा करके बाहर जाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन संडे के अलावा मैं निकल ही नहीं पाती। और मेरी बेटी को भी थोड़ा सा बाहर जाने के लिए मिल जाता है, तो फिर मज़ा ही आ जाता है। तो कैसे ना कैसे करके हम बाहर 2-3 घंटे तो स्पेंड कर ही लेते हैं। तो यहाँ मुझे खरगोश वाला भी दिखा था, आप में से किसको पसंद है ये, तो प्लीज़ मुझे बताना। फिर हम पहुँच गए बेकरी में। फिर मैंने अपने लिए स्ट्रॉबेरी स्विस रोल लिया। मुझे ज़्यादा मीठा खाना नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी फिर उससे वेट गेन हो जाता है, तो संडे को कभी कभी मैं मौका मार ही लेती हूँ। तो यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें देखकर तो मेरा सच्ची में बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है, पर एक बार में मुझे एक ही अलाउ है, मैं ज़्यादा ज़िद करूँगी तो फिर मुझे ये भी नहीं मिलेगा, इसलिए जितना मिला उतने में ही खुश रहना चाहिए इंसान ने। तो ये लेकर फिर हम वापस आ गए घर। मेरी बेटी को भी बहुत मज़ा आया बाहर, बहुत ज़्यादा कुछ बोलती तो नहीं है वो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर ही लेती है इधर उधर देखकर। तो उसको घूमी कराकर फिर हम घर पर वापस आ गए, और घर आकर फिर मैंने अपना स्विस रोल एंजॉय की। इसी तरह से गुज़रा मेरा संडे। आई होप आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।